अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम लोग यूसेट प्री मेडिकल का सैम्पल पेपर कर रहे थे और अभी हम इसका केमिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट एमसीक्यू इन द केमिस्ट्री पोर्शन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ इज़ नॉट रिलेटेड टू अमोर्फस सॉलिड्स। अमोर्फस सॉलिड्स की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है इनमें से? दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स। शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स तो उनके होते हैं। अंडरगो क्लीन क्लीवेज व्हेन कट विद नाइफ, ये भी बिल्कुल सही है कि वो उनका क्लीवेज जो है वो क्लीन होता है। कैन पोसेस स्मॉल रीजन्स ऑफ ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है क्योंकि ये प्रॉपर्टी है क्रिस्टल्स की। क्रिस्टल्स के पास ऐसे ऑर्डरली अरेंजमेंट होते हैं एटम्स, और हैव परफेक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ये इनके पास होती है। ठीक है, सो चार्ली ऑप्शन इज़ द बेस्ट ऑप्शन एंड इट इज़ नॉट, चार्ली ऑप्शन इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ अमोर्फस सॉलिड्स। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए गुड गेनर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनमें से गुड गेनर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन सा है? हमें पता है कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये तीनों आपके पास जो हैं ये इनमें इलेक्ट्रॉन देने की क्वालिटी होती है। ठीक है, जबकि जो क्लोरीन है, क्लोरीन के हेलोजन है और इसके लास्ट ऑर्बिट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो इसमें ये गुड गेनर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनेगा। ठीक है, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ BF3? BF3 का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो BF3 बोरोन ट्राईफ्लोराइड आपके पास जो है उसके दरमियान में बोरोन आता है और उसके साथ 3 फ्लोरीन के एटम्स अटैच होते हैं, तो इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो ट्राइंगुलर प्लेनर बनता है। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? गैल्वेनिक सेल के बारे में आपने ये चीज़ें याद रखनी है कि रिडक्शन जो है वो कैथोड पे होती है, ऑक्सीडेशन जो है वो एनोड पे होती है, इसका एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को नज़र में रख के हम देखें, पहला ऑप्शन है एनोड इज़ नेगेटिवली चार्ज, एनोड जो है वो पॉजिटिव होता है, तो ये तो नहीं हो सकता। रिडक्शन अकर्स एट एनोड, एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होती है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। कैथोड इज़ पॉजिटिवली चार्ज, मैंने अभी बताया कि कैथोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। द लास्ट वन इज़ रिडक्शन अकर्स एट कैथोड, ये बिल्कुल ठीक है कि रिडक्शन जो है वो कैथोड पे होती है। द नेक्स्ट वन इज़ द कंपाउंड हुज मोलिकुलर एंड एम्पेरिकल फार्मूला इज़ डिफरेंट। हमने ऐसा कंपाउंड ढूंढना है जिसका मोलिकुलर और एम्पेरिकल फार्मूला जो वो डिफरेंट हो। हमें पता है कि एम्पेरिकल फार्मूला जो होता है वो मोलिकुलर फार्मूला की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। ठीक है, सो HO, CO और NH, इसके तो मोलिकुलर और एम्पेरिकल फार्मूला सेम है, लेकिन CH जो है हमने बुक में पढ़ा था कि ये बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला है, और बेंजीन का मोलिकुलर फार्मूला हमारे पास क्या होता है? C6H6। सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ आइसोटोप्स डिफर इन। आइसोटोप्स किस में डिफ़र करते हैं? हमें पता है कि आइसोटोप्स जो होते हैं उनका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होता है, लेकिन उनका एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट होता है, और एटॉमिक मास के डिफरेंट होने की वजह क्या होती है कि उनमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स डिफ़र करते हैं। ठीक है, सो द फर्स्ट ऑप्शन इज़ प्रॉपर्टीज़ विच डिपेंड अपॉन मास। ठीक है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि उनका मास जो है वो डिफरेंट होता है, सो जो भी प्रॉपर्टी मास पे डिफ़र करेगी वो आइसोटोप्स में डिफरेंट होंगी। ओके, the next one is which of the following is the daughter element produced by the emission of an alpha particle from the nucleus of nitrogen atom। नाइट्रोजन एटम आपके पास जो है उससे अगर अल्फ़ा पार्टिकल निकल जाए तो पीछे क्या बचता है? तो इसमें पीछे आपके पास जो बचता है वो बोरोन बचता है। ठीक है, ये हमने इसकी जो इसका रिएक्शन जो है वो बुक में पढ़ा था। आपके पास जैसे उसमें से हीलियम निकलता है तो पीछे जो नाइट्रोजन में बोरोन बच जाता है। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज़ अकॉर्डिंग टू ली शैलियर्स प्रिंसिपल द राइज इन टेम्परेचर फेवर्स। अच्छा, ली शैलियर प्रिंसिपल जो है वो ये कहता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस में जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो फॉरवर्ड रिएक्शन जो है उसके फेवर में जाती है ये चीज़। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज़ होता है, सो ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस को स्पेसिफाई करता है। ओके, इन द फॉलोइंग डायगोनल रिलेशनशिप्स विच रिजेंबल इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक, मतलब सिंपली वो आपसे ये पूछें कि इनमें कौन से ऐसे एटम्स हैं जो डिफरेंट ग्रुप्स में होने चाहिए। ठीक है, या डिफरेंट ग्रुप में हम उनको रख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है लिथियम एंड मैग्नीशियम। सो लिथियम हमारे पास जो है वो फर्स्ट ग्रुप से है और मैग्नीशियम हमारे पास जो है वो सेकंड ग्रुप से है, तो इनको तो हम डायगोनली प्लेस कर सकते हैं, इनमें डायगोनल रिलेशनशिप बनता है। नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, हमें पता है कि नाइट्रोजन एंड फास्फोरस जो है वो दोनों 15th ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं और दोनों नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, तो इनको हम डायगोनली प्लेस नहीं कर सकते, तो ये हमारा आंसर है। अगले वाले पे चलते हैं, तो ऑक्सीजन एंड क्लोराइड। ऑक्सीजन जो है हमारे पास वो 16th ग्रुप की है और क्लोराइड जो है वो 17th ग्रुप का है, तो इनको भी हम डायगोनली प्लेस कर सकते हैं। और लास्ट वन है नाइट्रोजन एंड सल्फ़र। सो नाइट्रोजन हमारे पास जो है वो 15th ग्रुप से है और सल्फ़र हमारे पास जो है वो 16th ग्रुप से है, तो इनको भी हम डायगोनली प्लेस कर सकते हैं। ओके, सो द केमिस्ट्री पोर्शन एंड्स हियर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।